पूना क्यों नहीं आई? मैं क्यों हर दूसरे तीसरे महीने नहीं आ सकती पूना? क्यों हम मिलकर के काम नहीं? हर चौथे महीने मुझे आना चाहिए, मुझे ऐसा अंदर से इच्छा हुई। मैं तो हर महीने में आ सकती हूँ। बिलीव मी, मैंने रास्ते में इतना एंजॉय किया, बारिश हो रही थी, सारे वाटरफॉल्स थे। मतलब मैं भी शाम को कह रही थी यार हम जन्नत के बिल्कुल इतने करीब रहते हैं और हम वो बिल्डिंगों में खड़े रहते हैं। तो मैं तो खाली ये कारण नहीं है, कारण आप लोगों मतलब हर महीने आऊंगी तो आपके कारण आऊंगी, एतराज नहीं है। तो मेरे साथ एक प्रॉफिट कर पा रही हूँ, वैल्यू ऐड कर पा रही हूँ, किसी की लाइफ में कुछ चेंज ला पा रही हूँ, तो मैं हाथ पैर लाती हूँ, नहीं तो मैं बहुत आलसी हूँ। तो आपको प्रूव करना है, आपको बताना है, आपको कमिटमेंट करना है कि मैडम आप आ जाओ, हम चक दे इंडिया कर देंगे। मेरा एक ड्रीम है, मुझे 5,000 लोग 10 लाख रुपया महीना कमाने वाले चाहिए। तो अगर मुझे यहाँ से 5-10 लोगों का कमिटमेंट मिल जाए ना कि मैडम हम 10 लाख रुपया महीना कमाए बिना तो मरने भी नहीं वाले। अगर युवराज आ गया ना लेने के लिए तो कहेंगे भैया रुक जा अभी पहले 10 लाख बाकी है। ऐसे मुझे एक शहर से ज्यादा लोग नहीं चाहिए, पर 10-20 तो चाहिए। तो बताओ कौन कौन है यहाँ पे तैयार है, ऑल आउट जाने को तैयार है, कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। अगर आप लोग इतने सारे नंबर में तैयार हो तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, पर मिलके षड्यंत्र रच सकते हैं। हम ऐसी प्लानिंग कर सकते हैं कि मतलब लगे कि पूना को क्या हो गया, कौन सी आग लग गई है। आर यू रेडी? तैयार हो? बहुत बढ़िया। तो देखो मिलती है आप लोगों की सक्सेस मिलती है, आप लोगों के बढ़ते हुए चेक मिलते हैं। तो समझ लो जो हम करते हैं उसके बदले में हमें कितना सारा मिल जाता है। हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क में अंतर क्या है? जितना भी करो, हमने करा इतना और मिला इतना, तो जो हमने काम किया वो क्या हो गया? हार्ड वर्क। यस और नो, यही तो अंतर है। अब हम कोई पत्थर तो तोड़ेंगे नहीं जेल में जाकर के हार्ड वर्क करने के लिए। हार्ड वर्क की डेफिनेशन क्या है कि अगर हमने करा इतना और मिला इतना तो वो हार्ड वर्क है, हमने करा इतना और मिला इतना तो वो स्मार्ट वर्क है। तो हमारे इस बिजनेस में सब स्मार्ट ही स्मार्ट वर्क है, क्योंकि जितना भी करोगे ना उसके कंपैरिजन में बहुत ज्यादा मिलने वाला है। क्या आर यू रेडी? तैयार हो? कितने लोग मुझे पहली बार देख रहे हो? मैं हमेशा से 1.25 करोड़ रुपया महीना कमाती है। कौन सी गाड़ी चलाती है? मर्सिडीज, BMW, वॉल्वो, 50-60 फॉरेन ट्रिप कर चुकी है। सुना है रोज रील डालती है अच्छी अच्छी, कभी इधर बोट में कभी इधर शिप पे, रोज इंस्टा पे कुछ ना कुछ दिखाती है, शो ऑफ बड़ा करती है सक्सेस का, है ना? ये सब मेरा सुना है। कितने लोगों ने सुना है कि मेरे हर साल 5-5 हजार लोग मेरे साथ विदेश यात्रा जाते हैं? कितने लोगों को पता है कि मेरी दूध वाली भी 5.5-6 लाख रुपया महीना कमाती है? कितने लोगों को पता है मेरे बच्चे का डॉक्टर 2 क्लिनिक चलाता है पार्ट टाइम में, 7-7.5 लाख रुपया महीना तो वो भी कमा लेते हैं? ये सारी कहानियां हैं जो मेरी आम है। लोगों को जब मेरे बारे में बताया जाता है तो ये सब बताया जाता है। कितनों को पता है कि मेरे हस्बैंड की तबीयत बहुत खराब हो गई थी, ब्रेन हेमरेज हो गया था, 11 साल पैरालाइज रहे। ये सब मेरे सुख दुख पता है। क्यों पता है? क्योंकि एक आम हिंदुस्तान की कहानी है। यस और नो? हम सब ऐसे ही होते हैं। शुरुआत जब होती है तो कैसे होती है? ऐसे ही तो होती है, थोड़ा होता है, थोड़े की जरूरत होती है, और वो हम सच्चे दिल से उस गैप को खत्म करना चाहते हैं। कितने लोगों के पास थोड़ा है? भगवान किसी को भूखा नहीं सुलाता है। जो आया दुनिया में उसके पास थोड़ा तो है, भले किराए की छत हो पर छत तो है ही, पहनने को कपड़े तो है ही, इतना तो सबके पास है। पर कितने लोगों को थोड़े की जरूरत है? कोई ना कोई जरूरत है, कोई ना कोई सपना है। आज जहां भी हो उससे थोड़ा आगे बढ़ना चाहते हो। कितने लोग कोई सपना है जिसको कहते हैं करना चाहते हो ना? वही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेरा भी बिल्कुल ये ही हाल था। एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करती हूँ, हालांकि बहुत अच्छे खानदान से हूँ। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज थे अजमेर में। 3 ही गाड़ियां थी, एम्बेसडर कार 3, उसमें से एक मेरी दादाजी की थी। दादी के पास बग्गी थी, वो रोज शाम को साड़ी पहन के, जेवर पहन के, घूंघट करके, हमारे यहाँ इतना इतना घूंघट होता था, घूंघट करके जब बग्गी में निकलती थी तो लोग पता है क्या देखने आते थे? जगह तो दिखती नहीं थी क्योंकि घूंघट होता था।
लोग देखने आते थे रजनी ने आज कौन से कलर की साड़ी पहनी है, कौन से कलर की ज्वेलरी पहनी है, ज्वेलरी दिखती थी। हूँ मैं उस घर से, पर बस 11 भाई बहन, मेरे पापा वगैरह 11 भाई बहन थे। एक एक भाई, हर भाई के नाम पे एक एक घर दादाजी ने बना दिया था। और फिर बाकी रिटायरमेंट में जितना भी पैसा मिला सारा मकराना, मकराने का नाम सुना है? मकराना का जो संगमरमर है, मार्बल है, वो आगरा के ताजमहल में लगा है। तो मकराना में फैक्ट्री खड़ी कर ली। 7 खाने खरीदी मेरे दादाजी ने, 7 खाने, गुलाबी पत्थर, सफ़ेद पत्थर, काला पत्थर, 7 खाने थी। और वो पत्थर निकलता था और पत्थर कटिंग की मशीन थी। और जहाँ मशीन लगी हुई थी फैक्ट्री के पीछे बड़ा सा घर था, बहुत बड़ा गार्डन, एक बहुत बड़ी हौदी, आजकल जिसको सब स्विमिंग पूल कहते हैं ना, उस समय उसको हौदी कहा जाता था, क्योंकि पत्थर कटिंग की मशीन के लिए पानी चाहिए होता है, वो पानी टैंकर से उसमें आया करता था। हमारे पास उस जमाने में, उस समय में हमारे घर में एक तरीके से स्विमिंग पूल था। और बहुत थोड़े समय रहा वो सब। फिर वो जो फैक्ट्री खरीदी थी ना, वो एक ही ताऊ जी के नाम से खरीदी थी, जो सबसे समझदार थे, सबसे फेवरेट थे। उन्हीं ताऊ जी के नाम से फैक्ट्री और खदान खरीदी गई थी। फिर धीमे धीमे क्या हुआ मुझे नहीं पता, हमें यही खबर सुनने में आई, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है, घाटा हो रहा है। और सब भाइयों को अपना हिस्सा दे दिया गया और वो बिजनेस सारा का सारा उन एक ताऊ जी के नाम हो गया। उस वक्त मेरे पापा एक कॉरपोरेट सोसाइटी में किसी में बहुत छोटी सी नौकरी पे लगे। मेरी मम्मी जब मैं 2 साल की थी मुझे छोड़ करके बम्बई पढ़ाई करने आई। बम्बई मेरी मम्मी का पियर है। बम्बई पढ़ाई करने आई क्योंकि बीए थी, खाली बीएड करने आई, क्योंकि अब उन्हें पता था अब जिंदगी चलाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जिंदगी आसान किसी की नहीं होती, किसी की भी नहीं है। मम्मी मेरे को छोड़ करके ताई जी के पास बीएड करने गई, बीएड करके आई, फिर एक सरकारी स्कूल में उनकी नौकरी लगी। और हम वही रोज फैक्ट्री से सरकारी स्कूल जाया करते थे, रेलवे ट्रैक था बीच में। मुझे इतना याद है कि तुम दोनों, मैंने मम्मी का हाथ पकड़ करके मोटिवेट नहीं करने वाली हूँ मैं, कुछ मीठी कुछ कड़वी बातें जो सचमुच आपको सफलता दिलाएंगी वो सिखाने वाली हो। मंजूर है? चलेगा? कितने बजे तक का टाइम है मेरे पास? अभी 1:10 हुआ है। 2:10, 1 घंटा है। चलो ठीक, 1 घंटा आपके पास है। भूख तो नहीं लग रही? सफलता की भी नहीं लग रही? कितने लोगों को सफलता की भूख लग रही है? बहुत ज्यादा। बस वही काम आती है। ये वाली भूख का तो क्या है, ये इस भूख से कुछ नहीं होता, सिर्फ वजन बढ़ता है। तो उस भूख से जो है वो जेब का वजन बढ़ता है। कितने लोगों को जेब भारी करनी है? तो सही जगह पर बैठे हो, बिल्कुल ठीक है। तो जो है, जिस समय हमने वो घर छोड़ा, फैक्ट्री जो थी वो छोड़ी, मैं आपको बताऊं, घर में बाथरूम नहीं था, जंगल जाते थे लोटा लेकर के, और बस इतना सा एक कमरा था। यहाँ से समझ लो, यहाँ से ये यहाँ से इतना एक कमरा था। और हम 3 बहनें और मम्मी, पापा को ना जोधपुर में एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी। हम इतने कमरे में थे और बिल्कुल एक बाहरी एक स्लैब डली हुई थी जिसमें पानी का मटका रखा था, और एक छोटा सा एनक्लोजर था जिसमें किचन थी, और अगर आपको सूसू जाना है तो भी उसी में साइड में एक जगह बना रखी थी, और पोटी जाना है तो जंगल जाओ। मैं वहाँ से आई हूँ। मैं बात इसलिए बता रही हूँ कि आज मैं कहाँ हूँ इस पे मत जाना। मैं बम्बई के 9000 स्क्वायर फीट के मकान में रहती हूँ, 8 बालकनी है, 9000 स्क्वायर फीट। मैं मेरे बेडरूम से किचन तक जाके अगर वापस बेडरूम में आती हूँ तो 100 मीटर हो जाता है, 100 मीटर। 6-6, 7-7 तो बाथरूम है, 4 गाड़ियों के नीचे पार्किंग है। कहाँ? खार वेस्ट में, ऐसी वैसी कई जगह पे नहीं है, खार वेस्ट में। आज मेरी ये सक्सेस है, और मैं उठ के कहाँ से आई हूँ? जहाँ जंगल जाया करते थे लोटा लेकर के। यानी ये बात साबित करती है कि एक ही जन्म में आप सब कुछ पा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो। परिस्थितियां कोई मायने नहीं रखती है, मन स्थिति और आज क्या फैसला करते हो आप, और उस फैसले के लिए कितना कर गुजरते हो आप, सब कुछ ये मायने रखता है। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं 10 पैसे की, उस समय ना 10 पैसे की छाछ मिलती थी, और वो भी वो कभी कभी फ्री में देते थे। मैं 1-1.5 किलोमीटर चल के उन आंटी के पास छाछ लेने जाती थी, क्योंकि हम दिन की 1 टाइम की रोटी तो छाछ में डुबो के खाया करते थे। मम्मी मेरी पढ़ाती थी, पापा मेरे नौकरी करते थे। फिर जोधपुर शिफ्ट हुए, जोधपुर में एक छोटा सा पापा को क्वार्टर मिल गया, हम लोग जोधपुर शिफ्ट हो गए। मम्मी साइकिल पे स्कूल जाती थी, हम तीनों बहनों के पास साइकिलें थी। कम से कम 6-7 साल जिंदगी के मैंने मम्मी को साइकिल पे ही स्कूल पढ़ाते जाते देखा। फिर मम्मी ने लूना खरीदी। पापा
रिटायर हो गए तब तक कार नहीं खरीद पाए थे। रिटायरमेंट के बाद जो पैसा मिला ना, उससे एक सेकेंड हैंड कार पापा ने खरीदी थी। तीनों बेटियों को पढ़ाना था, तीनों बेटियों की शादी करनी थी। कभी आपको बताऊं, ये बड़ी अनोखी सी बात है, मेरे पापा की सैलरी बैंक में चली जाती थी फ्यूचर के लिए, मम्मी की सैलरी घर आती थी, मम्मी घर ले आती थी। और एक कोट की पापा का एक ग्रीन कलर का चेक वाला कोट था जो अलमारी में ढका रहता था, उस कोट में वो रख दिया जाते थे पैसे, और बस जिसको चाहिए निकाल लो, कोई ताला नहीं। वो गोदरेज की अलमारी थी, उसमें कोई ताला नहीं था। नौकर तो घर में कोई था ही नहीं, हम ही सब झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े में पहने और मम्मी सब मिल बांट के करते थे, तो नौकर कोई था नहीं, कोई ताला नहीं था। पर मुझे याद नहीं मैंने उस कोट में से कभी भी एक भी रुपया निकाला हो। यूनिफॉर्म तो जब बर्थडे होती थी मेरी, फरवरी में बर्थडे होती थी, मई में नई यूनिफॉर्म चाहिए होती थी, फरवरी में मुझे बर्थडे पे यूनिफॉर्म मिल जाती थी। मम्मी को मिक्सी अगर खराब हो गई तो कब मिलती थी? जब उनकी बर्थडे आती थी। बिजली हमारे यहाँ फ्री थी, हीटर पे काम होता था, धीमे 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 सब हल्के पकते रहते थे। ये हमारे पास टेंस था, पर फिर भी पढ़ाई कराई पापा ने, और महीने में एक पिक्चर दिखाने लेके जाते थे। वो ये कहते थे, बच्चा एक्सपोजर बहुत जरूरी है। हम अगर कुएं के मेंढक ही बने रह जाएंगे, अगर हमारा माइंड ओपन नहीं होगा, अगर हम नई चीजों के प्रति अपने आप को ओपन नहीं रखेंगे, तो जिंदगी भर कुएं का मेंढक बन करके रह जाएंगे। अगर हमें जिंदगी में तरक्की करनी है तो कुछ अपने दिमाग को सोच देनी होगी, कुछ नया है ना, क्रांतिकारी सोच बनानी होगी। और उसके लिए और कोई तरीका तो था नहीं, टीवी तो तब था भी नहीं, बहुत लेट आ गया था, पर शुरू में जब हम छोटे थे टीवी भी नहीं था। तो क्या होता था, पापा पिक्चर लेके जाते थे, उस पिक्चर हॉल में कोई चेयर नहीं होती थी, ऐसे बस ऐसे ढलान होती थी। आप अपने अपने घर से चटाई ले जाओ और चटाई ले जाकर के उस पर बैठ जाओ, पिक्चर देख करके घर आ जाओ। और हर महीने पापा पिक्चर दिखाते थे, और मैं सपने बुद्धि थी, हाँ सुरेखा भार्गव ऐसी तेरी भी कार होगी ना, विश्वजीत कार चला रहे, पास में सायरा बानो बैठी है, और सुरेखा भार्गव क्या करती थी, हटा देती थी। किसको? किसको? सायरा बानो को? हाँ जी, हमने हमेशा विश्वजीत को हटाया। हमारी जिंदगी के हीरो हम ही हैं। हम क्यों हीरोइन है भैया? हीरो हम हमारी लाइफ के। जो लोग ड्राइविंग सीट पर बैठने का सोचते हैं ना, वही आगे बढ़ पाते हैं। आप लोगों को पता होगा, अगर आप पास वाली सीट पे लगातार बैठे रहोगे, कभी रास्ते याद होंगे? रास्ते याद नहीं होते तो सक्सेस कहां से आएगी? पास की सीट पे बैठ के अपनी लाइफ का कंट्रोल खुद के हाथ में लेना होता है। जरूरी नहीं है कि हमेशा परिस्थितियां बहुत अच्छी हो। अभी आप घर जाकर के कहोगे ना, बिजनेस फॉरेन ट्रिप लेके जाना चाहते हो, या तो रुमाल देके, बोझे देके, पैंट शर्ट गिफ्ट देके खुश हो तो बहुत बढ़िया है, खुश रहो। नहीं कुछ अच्छा देना चाहते हो, लैपटॉप गिफ्ट करना चाहते हो, बाइक गिफ्ट करना चाहते हो, कार गिफ्ट करना चाहते हो, फॉरेन ट्रिप गिफ्ट करना चाहते हो, अपनी सासू माँ ससुर जी की नजर में उनसे तारीफ पाना चाहते हो, अपने बच्चों के रोल मॉडल बनना चाहते हो, अपने बच्चों को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कराना चाहते हो, अपनी मम्मी पापा की सेवा करना चाहते हो। लेडीज का क्या होता है, शादी होकर के दूसरे घर आ जाती है, फिर क्या कहती है, भाभी ये नहीं कर रही, भाभी वो नहीं कर रही। अरे तुम्हारी शादी हो गई तो तुम क्या सौतेले हो गए? तुम क्या कर रहे हो? देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, हम तो अपने घर का देख रहे हैं, और भाभी ये नहीं कर रही, भाभी वो नहीं कर रही, जो कर रहा है उसी को हम गालियां दे रहे होते हैं। हम में से कितनों की इच्छा है कि मम्मी पापा को एक 20-25 हजार रुपए पूरे 24 घंटे की नौकरानी भेज दी जाए अपने खर्चे, खुद के खर्चे पे, तो मैं मानू बेटी हूँ। नहीं तो भाभी ये नहीं कर रही, भाभी वो नहीं कर रही, करना तो जिम्मेवारी पूरा निभाना होता नहीं है। तो आप इस बात को समझने की कोशिश करो कि जो उस समय मेरी जो लाइफ थी ना, वो ऐसी थी कि भैया पहले पढ़ाई लिखाई करी, फिर जोधपुर यूनिवर्सिटी में पढ़ाना शुरू किया, लेक्चरर बनी, फिर शादी हो गई। शादी होते ही सब पढ़ाई लिखाई तो डब्बे में बंद करके पलंग के नीचे बॉक्स बेड पे डल गई, सिर पे इतना इतना घूंघट आ गया। हिंदी भाषा मुझे आती थी, दिल्ली शादी हो गई तो थोड़ा कॉन्फिडेंस का भी बैंड बज गया। फोन उठाने में, मेरे घर पे तो फोन ही नहीं था उन दिनों में, ससुराल में फोन था, घंटी बजे फोन उठाओ तो वो मुझे हेलो हाउ आर यू, मेरे को तो हाउ आर यू का जवाब देना नहीं आता था। आई एम फाइन थैंक यू, अब कितना इजी लगता है। पर जिसको बिल्कुल आती नहीं है इंग्लिश, उसके लिए मैं जैसे ही फोन की घंटी बजती थी भाग के अपने कमरे में चली जाती थी कि फिर मुझे फोन उठाना ही नहीं पड़ेगा। ये मेरे कॉन्फिडेंस का हाल था। मेरे में हीन भावना आ गई थी छोटे शहर से बड़े शहर में आने में, घूंघट में। पढ़ी लिखी लड़की को भी घूंघट में बंद कर दो ना तो हीन भावना आ गई थी। बस सब कुछ गड़बड़ हो गया था, सब कुछ। मेरे से कहा जाता था तुम्हें कपड़े पहनने नहीं आते, तुम्हें बाल बनाना नहीं आता, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता। सब गड़बड़ हो गया था। एक चीज थी जो हिली नहीं थी, और वो कहते हैं जो पापा ने दिया था सपना। अंदर से मन में आवाज आती थी तेरा वक्त आएगा। मेरा एक फेवरेट डायलॉग पता है क्या है?
हर कुत्ते के दिन आते हैं। मैं अपने आप से कहती थी कि अगर हर कुत्ते के दिन आते हैं तो तेरा दिन भी आएगा सुरेखा बाबा, और तू जवाब देगी। तू चुपचाप मुंह बंद करके, आप विश्वास नहीं करोगे, जो लड़की आप लोग आज इतनी तारीफें करते हो, इतना सिर पे उठाते हो, मैं 5:30 बजे उठती थी। साड़ी पहने बिना कमरे से बाहर नहीं निकल सकते, साड़ी पहननी है, कुछ और पहन ही नहीं सकते। नाइटी पहनते हो तो अपने कमरे में सुखाओ, बाहर सुखा भी नहीं सकते। मैं ऐसे ट्रेडिशनल ना घर से हूँ। 5:30 बजे मशीन लगाने का, 6:45 बजे चाय पहुंचाने का, 7:30 बजे तो टिफिन लगा करके दे देने की घर वालों को, और फिर रोज किचन संगमरमर की धुलने का, रोज ये धुलने का। 10:30 बजे फ्री होती थी घर का सब कुछ करके, वो मटर छीलो, पुदीना धनिया बथुआ, नो एंड। ऐसा नहीं मैं वो सब करके खुश नहीं थी, वो मैं खुशी खुशी ही कर रही थी। बुरा सिर्फ कब लगता था, दिन भर काम किया, शाम को लोग घर पे आए क्या बोलते, चलो जूस बना लो। आपने गाजर, चुकंदर, टमाटर, ये छीला, ये काटा, ये किया, वो किया, जूसर में डाला, फुर जूस निकला, आपने चाट मसाला डाला, दिया। आप इससे पहले कि जूसर साफ हो, गट 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 पिया, फिर क्या बोले, थोड़ा चाट मसाला और होता तो ठीक है। यस और नो? अब 10 आइटम बना के रखो, एक रायते में नमक तेज हो गया तो किसकी बात होगी? रायते की। आप दिन भर काम कर रहे हो और अचानक से आपके हस्बैंड सुबह कह के गए आपसे कि ये जरा सूट प्रेस करवा के रखना, और आप भूल गए। क्या सुनने को मिलता है? तुमसे इतना भी नहीं होता, दिन भर क्या किया, तुमसे इतना भी नहीं होता। यानी हम दिन भर जो करते हैं वो धत्तेरिकी का काम है, ये सच है। मेरे को वो बुरा लगता था, मुझे लगता था मेरी पहचान हो। फिर सबसे ज्यादा खुंदक पता कब आती थी? सब तो ठीक है, चलो मैं हाउसवाइफ हूँ, मैं ढंग से संभाल ले रही हूँ, आपको समझ आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, मैं खुश हूँ, मेरे पापा मम्मी ने मुझे सिखा के भेजा बेटा सबको खुश रखना। फिर गए आप रेस्टोरेंट खाना खाने, और एक वर्किंग वुमन पास से निकली, आपके हस्बैंड की जो गर्दन ऐसे जाएगी ना, गुस्सा आता था, दो छोड़। यस और नो? मतलब करें हम, और कोई चाहता भी हमसे कुछ और करना है, तो मेरे को ऐसा लगता था कि मुझे हाउसवाइफ हमेशा रहना है। मैं इस रोल को कभी नहीं कम आंक सकती, ये बहुत बड़ी मेरी जिम्मेवारी है और मैं बनी इसके लिए हूँ, ये काम मैं अच्छे से करूंगी, पर मैं अपनी पहचान भी बनाऊंगी, मैं अपना कुछ पैसा भी कमाऊंगी। और पता है, बात खाली मेरी इच्छा की नहीं थी, मेरी जरूरत भी थी। मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, स्कूटर चलाते थे, रोज 80-90 किलोमीटर घूम करके काम करके आते थे। वो सफेद रंग का रुमाल, काले रंग का हेलमेट लगा के जाते थे, रुमाल सारा काला हो जाता था, इतना पोल्यूशन। और मुझे ऐसा लगता था मैं इनकी कोई मदद ही नहीं कर पा रही हूँ। फिर बच्चा हो गया तब तो और दिक्कत, अब हम प्लान करने लगे बच्चे को किसी स्कूल में भेजेंगे, तो नुक्कड़ की किसी स्कूल की बात हो रही है। मेरा मन है कि वो जहाँ न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में प्रेसिडेंट के बच्चे जाते हैं, मुझे वहाँ बच्चे को भेजना है, और उसकी फीस इतनी ज्यादा। मेरे को ना कभी ये बात समझ में नहीं आई, ये बात मेरे को कोई नहीं समझा पाया कि बेटा नहीं, हार मान जाओ, तुमसे नहीं होगा। मैं कहती अच्छा, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ सकता है तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकती? सच तो यही है ना, अगर माउंट एवरेस्ट कोई और चढ़ सकता है और हमें चढ़ना हो तो क्या करना होगा? सबसे पहले माउंट एवरेस्ट जो चढ़ के आया वो मेंटोर ढूंढना होगा। फिर अगर वो कहता है कि सुलेखा पहले जाओ, 2 साल 3 साल लगाओ, फिटनेस लेवल बढ़ा के आओ, तो फिटनेस लेवल बढ़ाना होगा। जैसे जैसे वो कहे मैं करती जाऊं तो मैं भी चढ़ सकती हूँ ना। पता नहीं क्यों बचपन से कोई और अगर कोई काम कर सकता है तो मैं भी कर सकती हूँ, ये मेरे में ना, मेरे बाय डिफॉल्ट सेटिंग है, बाय डिफॉल्ट। इसको आप थोड़ी सी जलन भी कह सकते हो। अब जैसे मैं मान लो मैंने इंस्टा पे कोई रील देखी, उस रील पे देखा कि 1 मिलियन व्यू आए, तो यार ये 1 मिलियन व्यू ला सकता है, मैं क्यों नहीं ला सकती? मैंने थोड़ी जलन है, शायद आप इसको जलन कह सकते हो। मेरे को कभी ये नहीं लगा कि कोई और जो कर सकता है वो मैं नहीं कर सकती। आपको भी ये मान के चलना है, हम सबको सेम पोटेंशियल दे करके भेजा गया है। हमारे पोटेंशियल में कोई अंतर नहीं है, हमारे माइंडसेट में अंतर होता है, वो ही सारा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो अगर हम थोड़ा सा यहाँ से बदल जाएं तो हमारे लिए सब कुछ बदल सकता है। तो बड़ी जरूरत थी पैसे की मुझे, और मुझे मेरी मम्मी, मेरी मदर इन लॉ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। दहेज वहेज तो मेरे पापा बिल्कुल बिलीव करते नहीं थे, दहेज कोई आया नहीं था, दिल्ली जैसा हमारे घर में दिखावा भी नहीं था, या दिल्ली शादी होके आ गई, यहाँ थोड़ा दिखावा भी था। और मेरी सासू माँ मुझे देखने नहीं आ पाई थी, जब लड़का लड़की देखने का सिस्टम था ना, मेरे पापा की बैक में प्रॉब्लम हो गई, वो हॉस्पिटलाइज हो गए, तो उन्होंने अपने दोनों बेटों को और अपने भाई को भेज दिया था, भाई भाभी को। वो पसंद करके चले गए, शादी हो गई, वो देखने भी नहीं आ पाई थी। तो उनको लगता है ये मोटी है, ये हर माँ को अपने बेटे के लिए ना
ऐश्वर्या राय चाहिए होती है। सच बात नहीं है, जया बच्चन की बात छोड़ दो बाकी सबको ऐश्वर्या राय चाहिए। यस और नो? ताने देती थी, हर सास हो जाती है। मेरे को लगता है अब मुझे सास बनने के बाद लगता है कि ठीक है, आपने जिंदगी भर बेटे को बड़ा किया, अचानक से कोई शेयर करने आ गया, अगर आप पहले से मेंटली प्रिपेयर नहीं हो तो थोड़ी तो खुंदक आपको आएगी। ये अचानक से कौन पायल छमछम करती मेरे घर में आ गई है, मेरे बेटे के साथ जाके सो रही है ना? वो नेचुरल सी बात मुझे लगती है। पर उस समय मुझे बड़ा बुरा लगता था कि मैंने कौन सा गुनाह कर दिया, मैंने कौन सा पाप कर दिया। शादी तो आपके कराने, बारात तो आप लेके आए थे, मैं तो आ नहीं गई थी उठ के आपके घर। और मम्मी बहुत ताने देती थी, और जब भी वो ताने देती थी, पता है मेरे मन में कुछ घर वाले ताने दें तो दो रिएक्शन हो सकती है, या तो ये ऐसी है, ये ऐसी है, ये ऐसी है, ऐसी है। दूसरी क्या, अगर नहीं इनकी फेवरेट बहू बन के दिखाया ना तो मैं अपने बाप की बेटी नहीं। मैं थोड़ी उस मामले में सटकी भी हूँ कि अगर मम्मी खुश नहीं है तो सब मुझसे ज़्यादा उनका कोई फेवरेट होना ही नहीं चाहिए। जब आप ऐसे किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिवली ले लेते हो ना लाइफ में, तो वो आपकी ताकत बन जाती है। जितनी बड़ी नेगेटिविटी उतनी बड़ी आपकी ताकत। और नेगेटिविटी तो घर में होती है, हर घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी तो होती है। मैंने उसी को अपनी ताकत बनाया और मैंने फैसला कर लिया मुझे इनकी फेवरेट बहू बन के दिखाना है। मैं बहुत डेस्परेट थी, मैं ऐसे ख्यालों में सोचती थी घर में आग लग गई है और मैंने वही सास ससुर को बचा लिया उस आग में से, इसलिए वो मुझसे खुश हो गए। मतलब मैं सासू माँ को इतना खुश करना चाहती थी कि उसके लिए अपने घर में आग लगाने को तैयार थे। इसको कहते हैं सटक। जब तक हम किसी चीज के लिए सटकते नहीं है ना तो काम होता नहीं है। कोई जुनून, कोई जिद, कोई धुन, कोई एक जज्बा थोड़ा इंटेंस, मैं खाली ठीक है सफलता चाहती हूँ, उसे सफलता नहीं आएगी। वो पूरी इमोशन जब उसमें भर जाते हैं ना तो फिर सफलता आती है। तो मैं डेस्परेट थी और ऐसे में ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिली। सबसे पहले पता चला पहला पी कि जी पॉसिबिलिटी क्या है इस बिजनेस की। नोट करना, मैं 7 पी समझाने वाली हूँ। पहला पी समझ में आया कि मैक्सिमम देशों में भी उतने लोग नहीं रहते। यस और नो? पॉपुलेशन की डेंसिटी। फिर हमारे यहाँ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी है कहाँ? आप अमेरिका में जाके अपने बेटे को मैकडोनल्ड पे काम करने खड़ा कर दोगे, न्यूज़पेपर डलवा दोगे, पर इंडिया में हम सबकी नाक बहुत ऊंची है, तो पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं है। और ये बिजनेस जो है ये ऑलरेडी 20,000 करोड़ का हो चुका है। अभी हिंदुस्तान में नया है, हिंदुस्तान में इतना समझ में नहीं आया तो क्या हुआ, बिजनेस तो बहुत बड़ा है। आप कितने लोग बॉलीवुड को पसंद करते हो, मूवी हमारी फिल्म इंडस्ट्री को पसंद करते हो ना? आज की तारीख में भी हिंदुस्तान में बॉलीवुड और टॉलीवुड दोनों के टर्नओवर से ज्यादा नेटवर्क मार्केटिंग का टर्नओवर डायरेक्ट सेलिंग का होता है। तो आज की तारीख में भी आपको भले शाहरुख खान और ये बड़े हीरो दिखते हैं, पर इससे बड़े रियल टाइम हीरो जो है वो इंडिया में हैं। आपको उसके बारे में पता हो या नहीं पता हो, तो सबसे पहले तो समझ में आया ना मुझे कि भैया पॉसिबिलिटी बहुत बड़ी है और ये भले थोड़ा टाइम लेगा पर ये होगा बहुत बड़ा। पहली बात तो ये रिस्क कोई है ही नहीं, जब हमने पैसा ही नहीं लगाना तो रिस्क किस बात का? पार्ट टाइम में कर सकते हैं, फ्लेक्सी टाइमिंग में कर सकते हैं, तो फिर किस चीज का डर? किसी चीज का डर नहीं, सिर्फ यहाँ से ओपन होकर के सीखना है, समझना है और इसमें अपने आप को झोंकना है। कोई भी चीज जब तक आप उसमें गहरे नहीं उतरते हो तब तक आपके लिए कुछ नहीं कर पाती है। आपको उसमें डाइव लेनी होती है, घुसना होता है पूरी तरीके से। तो घुसने में क्या रिस्क है? पैसा लगना नहीं है, टाइम हमारे पास वैसे भी मिला है। आप में से कितने लोग अभी जाओगे तो फूलों की सेज पर बैठने वाले हो? अच्छा चलो ईमानदारी से बताओ, आप में से कितने लोग अभी जाओगे तो चाय खुद बना के पियोगे? ज्यादातर लोगों के पास जाओगे तो कोई चाय का कप पकड़ाने वाला है नहीं। तो अभी भी वैसे भी हम फूलों की सेज पर तो बैठे नहीं है। और पिछले 5 साल का सोच करके बताओ, 10 साल का सोच के बताओ, क्या बदल गया 10 साल में? पहले भी हस्बैंड देते थे घर का खर्चा और हिसाब लेते थे, जो आपको पसंद कभी नहीं था देना, और अभी भी दोगी, अभी भी दे रही हो। यस और नो? तो पिछले 10 साल में जो बदला नहीं, अगले 10 साल में भी अपने आप तो बदलेगा नहीं। अगर हमें कुछ और करना है, अगर हमें बदलना है तो कुछ तो बदलना पड़ेगा। तो मेरे को पॉसिबिलिटी समझ में आई। मैंने कहा भैया ठीक है, इस बिजनेस में पॉसिबिलिटी है कि मैं एक्स्ट्रा इनकम कमाऊंगी, नहीं कमाऊंगी ज्यादा, 10,000 रुपया महीना कमा लिया, 5,000 रुपया महीना कमा लिया। उस समय तो पता है मैंने क्या सोचा था, 2,000 रुपया महीना में कमा लिया ना तो साल का 24,000 हो जाता है।
24,000 रुपये में आप अपनी फैमिली का ढंग का मेडिक्लेम करवा सकते हो। 24,000 रुपये में ना करते आपको 13-14 लाख रुपए का मेडिक्लेम मिल जाएगा। यस और नो? एक बात बताओ, भगवान ना करे अभी कोई फोन आता है कि आपके घर में कोई इमरजेंसी हुई है, 3 नाम गिनो, 3 नाम जो लाख लाख रुपया लेकर के हॉस्पिटल पहुंचेंगे। 3 नाम याद आ रहे? आ रहे? नहीं आ रहे याद? आपके पर्स में, आपके कार्ड में 13-14 लाख रुपए की पावर इलाज कराने की हो सकती है अगर 2,000 रुपया महीना एक्स्ट्रा कमाने लगो तो हमें ना कि बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं कि जी सुरेखा वायरस 1.25 करोड़ कमाती है, नहीं इतना कमाते हैं, इससे परेशान नहीं हो जाना है कि मैं इतना कब कमाऊंगा। अगर दो शाबाश, अपने किए को कम नहीं आंकना है। ये बिजनेस बड़ा देखते हैं इतना पैसा कमाते हुए और हम उतना रातों रात कमा नहीं रहे होते। सबका अपना टाइम आता है। कितने लोगों ने भी टॉम क्रूज के बारे में सुना? टॉम क्रूज 40 साल से बेचारा बेस्ट ऑफ द बेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज दे रहा है, खुद प्लेन में चढ़ के स्टंट करता है, सब कुछ अपना बेस्ट झोंकता है, आज तक एक भी ऑस्कर नहीं मिला है। अब 40 साल बाद भी मिल रहा है तो कैसा ऑनरेरी ऑस्कर मिल रहा है। तो उसका टाइम नहीं आया था अभी तक, ऑस्कर का तो नहीं आया था। सबका अपना अलग टाइम जोन होता है। आपका और आपके पड़ोसी का टाइम जोन अलग हो सकता है पर आपका नंबर आएगा जरूर। आज मैंने बड़ी प्यारी वीडियो बनाई आते वक्त, टनल थी एक, मैं टनल के लिए अपना वीडियो खोल करके बैठी हुई थी। पूरी टनल अंधेरी अंधेरी अंधेरी, मेरे दिमाग में कंटेंट आ रहा था कि भैया जब भी सुरंग होगी, गहरी होगी, अंधेरी होगी, पर अपने सपनों के जुगनू टिमटिमाए रखना, क्योंकि जब ये सुरंग का अंत आएगा तो नजारा भी जो है वो सार्थक करने वाला होगा आपके सफर को। कमा सकती है तो मैं भी कमा सकती हूँ। मेरे को 1 लाख उस समय बहुत बड़ी बात लगी थी। मैंने काम करना शुरू किया। आपको पता है पहले महीने को चेक किया है, दूसरे महीने को चेक किया है, 9 महीने लगे मुझे अपना पहला चेक कमाने में, और वो भी 167 रुपए का था, 167 रुपीज का ओनली, 9th मंथ। पर विजन था। ये बिजनेस हार्ड वर्क का नहीं है, ये बिजनेस विजन का है। अगर हार्ड वर्क का होता तो बस शुरू के 3-4 महीने जिसने हार्ड वर्क कर लिया होता वही जीत गया होता। ये बिजनेस पहले विजन इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो हार्ड वर्क कर रहे हो वो किस नजरिए के साथ कर रहे हो, वो किस विजन के साथ कर रहे हो। मेरा विजन बड़ा था, मुझे ये पता था कि अगर मैंने ये नहीं किया तो कोई टाटा बिरला मुझे गोद नहीं लेने वाले, और मैं कोई बंदूक लेकर के बैंक जाके लूटने नहीं वाली। और ये सासू माँ ना, इनकी तो बात ही किसी चाबुक से कम नहीं है। ये चाबुक चलता ही रहेगा। मैं सक्सेसफुल हो जाऊंगी तब भी चलेगा। सच्ची बात बताऊं आपको, आज भी मेरी सासू माँ जो मन में आता है मेरे को बोलती है, मैं उनकी फेवरेट हो गई हूँ। सब कुछ मैं ही करती हूँ। मेरे हस्बैंड की डेथ के बावजूद भी, मेरे हस्बैंड के जाने के बाद भी वो 10 दिन के लिए भी अपने दूसरे बेटे के पास जाके नहीं रही हैं, मेरे साथ ही है। मैं उनके साथ हूँ एक्चुअली, मैं ये कह सकती हूँ। हम दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं, पर फिर भी उनको कुछ बुरा लगता है, फट से बोलती है। पर अब वो बोलती है मुझे बुरा नहीं लगता है क्योंकि मैं सक्सेसफुल हो गई हूँ। तभी तक बुरी लगती है जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते। जब हम एक बार सक्सेसफुल हो जाते हैं तो फिर तो हाथी हो जाते हैं, तो बोलते रहते हैं, बोल रहे हो। समझ रहे हो? तो मुझे ये पॉसिबिलिटी समझ में आई कि सुरेखा भार्गव तेरे घर में धाक होगी, तेरे पापा का नाम इज्जत से लिया जाएगा। ये तो मेरी सासू माँ कहती थी, तेरे बाप को तब पता चलेगा जब मैं तेरे को पोटली बना के घर भेज दूंगी। ऐसे डांटने, गुस्सा, मूड खराब होता था ना, ऐसी बातें करती थी। तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया। मैं सोचती थी एक बार चेक आ जाए लाख रुपए का, फिर ये बोलूँगी, फिर बताऊंगी मेरे पापा ने क्या सिखाया मुझको। मैंने आज तक नहीं उनको जवाब दिया है। मैं आपको बता दूं, सक्सेस का मतलब ये नहीं है कि हम बदतमीज हो जाएं, हमें बड़ों को उतनी रिस्पेक्ट देनी है। आज तक मैंने उनको एक भी शब्द नहीं बोला कि मेरे पापा कैसे या मेरी मम्मी कैसे। दुनिया बोल रही है, दुनिया बोल रही है, उनका परिवार ही उनको बोलता है। जब उनकी 75th बर्थडे हमने मनाई तो कोविड चल रहा था, तो हमने है ना जूम पर बनाई। तो मेरे देवर, मेरे है ना मामा ससुर के बेटे कहते हैं, भाभी आपके तो बहुत सारे पैसे बच गए, नहीं तो आपको बड़ी पार्टी करनी पड़ती। उनका बेटा भी बैठा था। बोले किसको? भाभी को, क्योंकि भाभी करने वाली है। समझ रहे हो? तो कुछ भी हो जाए, मेरी मदर इन लॉ, फादर इन लॉ 15 दिन हॉस्पिटल में थे, तो 15 के 15 दिन मैं ही हॉस्पिटल में सोई। मैं किसी से उम्मीद नहीं करती कि एक दिन मैं सोऊं, दूसरे दिन तुम सो, एक दिन मैं सोऊं, दूसरे दिन तुम सो। नहीं, मैं इस पे पढ़ती
बड़ों के लिए जितना करते जाओगे उतनी ज्यादा बरकत आपके साथ होती चली जाएगी। बरकत में कभी कमी हुई नहीं मेरे को ना, मैं कभी मम्मी की हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, डेस्टिनेशन बर्थडे पार्टी बना रहे हैं, और मैंने भी वैसा अपने देवर से नहीं लेना है। ये बात भी लगा मैंने ज्यादा पूछना भी नहीं उनसे क्या करें क्या नहीं करें, मेरी जो मर्जी होगी करना, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये एटीट्यूड बहुत काम आता है कि जब हम जिम्मेवारी लेते हैं, जब हम छोटी चीजों में नहीं पड़ते ना, ये बातें बहुत छोटी हैं कि एक रात मैं सोऊं, दूसरी रात कोई और सोए, 2 रात सोने में आपकी कमर तय हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना। ये सोच, बस मैं कम करूं कि सोच हमारी सक्सेस को रोकती है। मेरी सोच ये है कि किसी भी मामले में मैं ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकती हूँ। मोदी केयर के लिए मैं ज्यादा ज्यादा क्या कर सकती हूँ, अब ये शेप शिफ्ट आया है इसके लिए मैं ज्यादा ज्यादा क्या कर सकती हूँ। कम नहीं पड़ना चाहिए। जब हम सोच के अच्छा मैं मैडम मेरी ना अभी एक लाइन है, मेरा लाख बीवी है, मैं इस लाइन में कम काम करूँ या इस लाइन में ज्यादा काम करूँ, मेरे को थोड़ी प्लानिंग करा दो। अभी तुम्हारा प्लानिंग का टाइम नहीं आया, अभी जो जितना ज्यादा से ज्यादा सब लाइन में काम करो, पर 30-40% पर्सनल प्रोस्पेक्टिव पे दो। ऐसा नहीं कि 1 लेग है उसी 1 लेग में निकल लिए, नहीं, 4 लेग कम से कम आपको चलानी है, तो चारों लेग में टाइम तो देना जरूरी है। तो मेरे को पॉसिबिलिटी समझ में आई कि यार एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, हस्बैंड को कार गिफ्ट करूंगी, फॉरेन ट्रिप जाने का मौका मिलेगा। मम्मी पंडितों में बड़ा विश्वास रखती थी। सुभाष जी आए हमारे पंडित कि देखो जरा ये बिजनेस शुरू करने की बात हो रही है ना, इसमें फॉरेन ट्रिप जाएंगे, हर साल फॉरेन ट्रिप मम्मी लेके जाएगी, हमारा देखो लिखा है क्या सक्सेस। पंडित जी कहने लगे कि नहीं आपके हाथ में तो फॉरेन ट्रिप की लाइन ही नहीं है। मम्मी मेरे से कहने की नहीं करना है बिजनेस, कुछ और करेंगे। पानी के बिजनेस का मम्मी को तो आइडिया आ रहा था, टैंकर के पानी का, फिर 2-4-5 टैंकर खरीद के कुछ करेंगे कह रही थी। कहने नहीं इस बिजनेस में ना फॉरेन ट्रिप मिलती है और अपने तो फॉरेन ट्रिप की लाइन ही नहीं है, तू रहने दे। इन कोई बात नहीं, अपनी लाइन नहीं है, दूसरों को तो ले जा सकते हैं, दूसरों को ले जाएंगे, अपनी लाइन अपने आप आ जाएगी। सिक्योर्ड इनकम मिलेगी। मेरे को ना बहुत इस बात का शौक था। मेरा बेटा ना निशांत, आप लोगों ने तो शुरू से देखा है ना, सीमा जी तो मोटिवेट हुई थी, वो खिलौने वाला मोबाइल लेके आया हुआ था। जब इनके हमने होम मीटिंग करी थी तो उसके पास एक खिलौना था मोबाइल का। सीमा जी ने सोचा देखो कितने पैसे वाली है सुरेखा जी, अपने इतने से बच्चे को मोबाइल दे रखे, उन्हें पता ही नहीं था कि वो खिलौना था। तो जो है ना, उसको पता नहीं कैसे, अब मैं बताऊंगी आप विश्वास नहीं करोगे, वो 9 महीने का उसके दादा ने उसको 9 महीना 9 months उसके दादा ने उसको सिखा दिया था। दादा बोलते थे राणा, कहता था प्रताप। 9 महीने का बच्चा। इंडिया दिल्ली, रानी झांसी, पाकिस्तान कराची, ऐसे 5-6 शब्द 9 महीने का था। साल भर से पहले तो सूसू पोटी ट्रेंड हो गया था। पता नहीं बाजार जाते थे ना, किसी सस्ती चीज पे हाथ ही नहीं रखता था। उसके दादू सिलवासा आते थे अपने ऑफिशियल टूर पे, सिलवासा से अनार और अंगूर लेके जाते थे, गुपड़ गुपड़ खा लेता था। मैं दिल्ली का अनार खिलाती थी तो थूक देता था। मैं मम्मी से कहती थी मम्मी ये बहुत अमीर खानदान से कहीं से आ गया है और इसको खुश करने के लिए मुझे बहुत पैसा कमाना पड़ेगा। और वो सच साबित हुआ। वो 1.5 साल का 2 साल का था, हम बद्रीनाथ केदारनाथ गए बड़ी वाली गाड़ी में, वो टाटा सुमो में, उस समय टाटा सुमो बड़ी गाड़ी होती थी। पेप्सी उसको तब नहीं उसने पेप्सी पीनी शुरू करी थी। वो बड़ी वाली 2 लीटर की बोतल से घाट पर पेप्सी पी लेता था, एक भी बूंद गिराए बिना। गाड़ी के साथ उसको पता नहीं क्या ही था। वो मेरी टाटा सुमो जा रही, 1.5 साल का बच्चा, मेरी टाटा सुमो जा रही, मेरी ओमनी जा रही, बोलना आता नहीं, गाड़ियां सब पहचानता था। मैं मम्मी से कहती थी मम्मी पैसा कमाना पड़ेगा। मेरा मन था कि बच्चे को बेस्ट ऑफ द बेस्ट कार दूं, ये अपने कॉलेज जाए तो कोई BMW मर्सिडीज जैसी गाड़ी में जाए। आपका ऐसा कोई सपना है? बच्चे को बड़ी कार देना चाहते हो? मैं बिगाड़ने की बात नहीं कर रही। मेरा बच्चा आज भी जो उसके पास कार्ड्स है ना, वो जाकर के खुद 2 करोड़ की गाड़ी खरीद के लेके आ सकता है, पर 2,000 रुपए का भी कहीं पेमेंट कर रहा होता है ना, उससे पहले एक बार मुझे पैसा डाल देगा, कॉल कर लेगा, मम्मी अच्छा लग रहा है खरीद लूँ, ये वाला बैग अच्छा लग रहा है खरीद लूँ, ये ऐसा अच्छा लग रहा है खरीद लूँ। मैं बिगाड़ने को नहीं कह रही हूँ, बट हमारे भी तो सपने भी तो वही चीज होते हैं। सबसे बड़ी बात, आपका बच्चा, दरवाजे पे घंटी बजी, आप दरवाजा खोलने गए, सामने आपका बच्चा खड़ा है और आप उससे पूछो बेटा नौकरी मिली, और बेटा कहे नहीं माँ आज भी नौकरी नहीं मिली, ये दिन देखना चाहोगे? नहीं। जब पॉसिबिलिटी है कि इस बिजनेस में आप 5 साल 10 साल में कहती हूँ साला 20 साल भी मेहनत करोगे, आपकी अगली पीढ़ी अगली 7 पीढ़ियां तर जाएंगी, तो हम क्यों दिन महीने साल देखते हैं कि मैंने 3 महीने से किया, मैंने साल भर से किया, मैंने 2 साल से किया। पीढ़ी दर पीढ़ी को सेट करने चले हो, कम से कम टाइम देखना तो बंद करो, दिल से दो तो सही इस बिजनेस को।
बस दोस्तों मेरे को पॉसिबिलिटी समझ में आ गई। फिर मुझे समझ में आया मोदी केयर का प्रोफाइल कि भैया ऐसा है। सबसे पहली बात तो ये देशी कंपनी है, विदेशी कंपनियों का भरोसा नहीं। किस दिन कब कोई पॉलिसी चेंज हो, टाटा बाय बाय करके घर चले जाए। मैं मेरे बेटे की अगली जनरेशन के लिए काम कर रही हूँ और यहाँ अगली जनरेशन तक कंपनी का ही भरोसा नहीं। तो कम से कम देशी कंपनी है। फिर पता चला बड़ा ग्रुप है भैया, 65,000 करोड़ का ग्रुप पीछे खड़ा है। और पता चला समीर मोदी जी जैसा, सही शब्द बोलूं, सटका आदमी साथ है। समीर जी के लिए यही राइट वर्ड है। उनकी ऐसी सटकी भी है, वो बिल्कुल खुश नहीं है मुझसे। मैं आपको ईमानदारी से बता रही हूँ। मैंने जब मर्सिडीज एस क्लास खरीदी, कितने की होती है? 1,40,00,000, 1,43,00,000 की गाड़ी थी। मैं उनको चौड़ी हुई थी, समीर जी को बुलाया था डिलीवरी में। बड़ी बात है ना, साइकिल वाले के लिए तो बड़ी बात है। मैं बड़ी चौड़ी, समीर जी आएंगे, शाबाशी देंगे, आज वो खुश होगा। आए ऐसे रिबन काटा, वो हटाया, ये किया, फूल लाए थे, ये सब किया। मैं ऐसे थोड़ा पास गए, ऐसे देख रही हूँ उनको कि अब कुछ बोले। सुरेखा जी मैं बिल्कुल खुश नहीं हूँ। मैंने कहा क्यों सर? कि आज IDSC की शाम को मीटिंग है, आपने उस मीटिंग में दिखावा करने के लिए गाड़ी खरीदी है। जिस दिन आप गाड़ी खाली शौक से खरीदोगी ना, ऐसे ही उस दिन मैं खुश होऊंगा आपके लिए। वो व्यक्ति हमें अपने जैसा बनाना चाहता है। आपको गाड़ी शौक से खरीदी जाती है, जरूरत तो उनकी सारी पूरी हुई है। इतना रईस आपको वो बनाना चाहते हैं कि आप जरूरतों के लिए खर्चा करो ही नहीं। अब घर खरीद लिए, बंगले बना लिए, कोठियां बन गई, गाड़ियां आ गई, अब आप जरूरत के लिए खर्चा नहीं करोगे, शौक के लिए खर्चा करोगे। वो इंसान हमें शौक पे खर्चा करने तक लाना चाहता है। कुछ भी करने को तैयार है। अभी पैर 2 साल से सर्जरी ड्यू थी, पर नहीं, हमारे काम ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, अपनी सर्जरी टाल देंगे, कुछ भी कर देंगे हमारी सफलता के लिए। बहुत बड़ी बात है, ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल बायस नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं उनकी बहन हूँ, मुंह बोली। समीर जी मानते हैं मुझे, मुंह बोली बहन। पर क्या मजाल जो हमने कभी भी एक भी फेवर उन्होंने मुझे किया हो नहीं। जो मेरे साथ होगा वही धीमन के साथ होगा, वही इनके साथ होगा, वही इनके साथ होगा। बिल्कुल बायस कंपनी नहीं है, ट्रांसपेरेंट कंपनी है। जो भी होगा सबके लिए होगा, नहीं तो किसी के लिए नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है, ये कंपनी की सेफ्टी के लिए जरूरी है। कल एक व्यक्ति मुझे मिला ऑनलाइन, कह रहा मैडम क्या नेगेटिव होंगे, आप क्या कंफर्ट जोन में रहेंगे, आप क्या बहाने बनाएंगे, या अब क्या अभी भी ये सब नहीं चलता, ऐसा करेंगे? इतने बेवकूफ है क्या हम? हमारे जमाने में लोग कहते थे नहीं चलता तो समझ में आता था जानकारी नहीं है। अब सबको जानकारी तो है। अब पता है, जब कोई कहता है नहीं ये नहीं चलता, तो पता है क्यों कहता है? क्योंकि वो जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सपना बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, या तो देखो ही नहीं। आप लोगों की किस्मत खराब है, मैं बता दूं आपको। अच्छा होता आज की मीटिंग में आते ही नहीं, अच्छा होता आते ही नहीं तो ठीक है भैया, हमें क्या पता था ऐसा भी होता है। आपके पोते पोती पूछते कि भैया वो मेरे फ्रेंड की दादी तो 10 लाख रुपया महीना कमाती है मोदी केयर से, आपके जमाने में आपने मोदी केयर क्यों नहीं किया? कि नहीं, हम तुम्हें ना तुम्हारे पापा को स्कूल छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, उसी टाइम में। बच्चों को बहाना समझ में आएगा? पोते पोते को बहाना समझ में आएगा? भाई अभी जैसे मुझसे मेरा बेटा पूछे, मम्मी आपने कनॉट प्लेस पे शॉप क्यों नहीं खरीद ली? मैं बोल सकती हूँ ना बेटा पैसे ही नहीं थे। बोल तो सकती हूँ कि बेटा उस समय वो पैसे ही नहीं थे। मोदी केयर क्यों नहीं किया पूछता मेरा बेटा, तो मैं क्या जवाब देती कि मैं तेरी दादी के राड़े में फंसी हुई थी। वो कहता दादी तो बहुत स्वीट है, क्योंकि अब तो दादी बहुत स्वीट हो गई है। दादी तो बहुत स्वीट है मम्मी, तुम में ही ना, तुम बहाने लगाती रह गई। आपके साथ कोई ऐसा नहीं बोलेगा, क्या करना होगा? सारे बहाने एक तरफ। हर वो व्यक्ति, हर वो सोच, हर वो चीज जो आपको मोदी केयर एक्शन से दूर करे, उसे छोड़ दो। हर वो सोच। मेरे पापा ने कहना शुरू किया ये किस चक्कर में पड़ गई, ये किस चक्कर में पड़ गई। मैंने पापा से बात करनी कम कर दी थी। मेरे पापा ने जिंदगी भर मेरी तारीफ नहीं करी, आपको बताऊं, जीवन भर नहीं। जब मैं टीनेज में थी, 13 साल, मैं तैयार होकर खड़ी होती थी, किसी न किसी चीज पे मेरी बुराई करते थे। ये पाउडर, तब तो पाउडर ही लगाते थे। हाँ। ये पाउडर ज्यादा लग रहा है तेरे, वाइट हो रहा है, ये बाल कैसे हो रहे तेरे, देख तेरे बाल, मेरे ना बेबी हेयर शुरू से ही है, ये तेरे बेबी हेयर, देखिए तेरे बाल यहाँ से कैसे निकल रहे हैं। किसी ना किसी बात पे उन्होंने मुझे टोकना है। फिर मैंने मोदी केयर करना शुरू किया,
उनको 100-100 किलो के हार मिले, उन्होंने मुझे सफलता पाते देखा, उन्होंने 5-5, 10-10 हज़ार लोगों को मेरे लिए ताली बजाते देखा, तारीफ तब भी नहीं करी। मुझसे पता क्या पूछते थे? व्हाट नेक्स्ट? आ गया ना 5 लाख टच है, ये तो तू खर्च कर देगी, अगला क्या? वो ऐसे बोलते थे, उनकी स्टाइल थी, ऐसे पूछते थे व्हाट नेक्स्ट, ये तो तू खर्च कर देगी, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। कभी मेरी तारीफ करी नहीं, और ब्यूटी की तो मेरी तारीफ कभी नहीं करी। मैं ढंग से तैयार हुई हूँ, कभी नहीं बोला। जो मेरी उनसे आखिरी वीडियो कॉल हुई ना, आखिरी वीडियो कॉल, जिसके अगले दिन वो चले गए, मैं मीटिंग करके ऐसी कहीं से आई थी, तभी वीडियो में बात हुई, कह रहे अरे तू तो बड़ी सुंदर दिख रही है। ओह माय गॉड, भगवान ना इनाम देता है। मैं पापा मेरे लिए 2 शब्द तारीफ के बोलेंगे, ये कभी मतलब हो भी सकता है, मुझे पता नहीं था, बट आखिरकार मेरी मेहनत, मेरा प्यार, जो भी मेरी सिंसियरिटी मेरे परिवार के लिए रंग लाई है। आप भी ना बिना दिल छोटा किए, जिस किसी को आप प्यार करते हो, किसी को प्यार करते हो, सच्चे दिल से प्यार करते हो, कितने लोग, उन्हीं को सामने रखो बस, और मोदी केयर का पूंछ पकड़ लो बस। कभी कभी लगेगा ऐसे हाथ से छूट रहा है, पकड़ में ही नहीं आ रहा है। वो नेटवर्क बनाया था, वो चला गया, ऐसा हुआ था, ये हो गया, इसका ये हो गया, इसका ये हो गया, ये प्लान चेंज हो गया, ये ऐसा आ गया, वो ऐसा, कुछ ना कुछ ऐसा ना हाथ से छूटता दिखेगा। पूंछ मत छोड़ना बस। देखो हर हाल में आपको आखिर में आपके अपनों की शाबाशी तो जरूर मिलेगी। मेरा बच्चा मुझे मदर्स डे पे भी विश करता है, फादर्स डे पे भी विश करता है। मैं आपको भी एक बात बताती हूँ, मेरे बेटे का एक दो बहुत पर्सनल बातें करती हूँ ना मैं, पर इम्पोर्टेंट है, टाइम तो नहीं वेस्ट हो रहा ना आपका। मेरे बेटे का एक दोस्त है यश, दोनों जने गए घूमने, तो यश उसको बताने लगा कि उसका जिम का बैग, कहने लगा मैं तो ला करके बस पटक देता हूँ, मम्मी उसमें से मेरा टॉवल और ये और वो सब मम्मी निकालती है, फिर मम्मी पानी की बोतल और टॉवल वॉल सब उसमें रख देती है। तो निशांत उसको कहने लगा कि क्या बात कर रही है, मम्मी तैयार करती है तेरा बैग? कि हाँ, तेरी मम्मी तैयार नहीं करती क्या? तो मिलता है निशांत उससे क्या पूछता है, तेरा बाप करता है क्या तैयार? दोस्त है ना, तो बाप करके ऐसे बात कर, तेरा बाप करता है क्या तैयार? नहीं कि नहीं, वो नहीं करते, तो मेरे मैं अपनी माँ से कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मेरे बाप से कम थोड़ी है। मेरे से कह रहा है मजाक है ना मेरा बेटा। हाँ मम्मा, तुम वैसे माँ बहुत अच्छी नहीं हो, पर बाप बहुत अच्छी हो। ये करना है परिवार के लिए। हम और जीवन में है क्या, बाकी सब क्षणिक है। पिक्चर देखने जाओगे, थोड़े समय खुश होगे, अल्टीमेट खुशी चाहिए तो हमारे परिवार का खुश होना, सिक्योर्ड होना, सेफ होना जरूरी है। यस और नो? तो पता चला भैया, इन्हीं प्रोडक्ट्स के साथ, बढ़ते हुए प्रोडक्ट्स के साथ, इन्हीं अच्छी क्वालिटी की मेंटेनेंस के साथ ही अल्टीमेटली तो जितना बड़ा टर्नओवर होगा उतना ही बड़ा चेक आएगा। और ये जो नई नई कंपनियां आ जाती है ना 8-10 प्रोडक्ट के साथ या बिना क्वालिटी के प्रोडक्ट के साथ, ये दिखा सकती है। मैं भी एक बंदे से मिली, कह रहे मैडम हमारे यहाँ तो वॉशिंग मशीन भी है, हमारे यहाँ तो मिक्सी भी है, हमारे यहाँ तो ये भी है, हमारे यहाँ तो ये भी है, हमारा आप 4000 प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, हमारे पास तो ऑलरेडी 2000 प्रोडक्ट है। मैंने कहा अच्छा भैया। उसी कंपनी के एक दूसरे बंदे से मिली मैं, कहता है मैडम वो सब प्रोडक्ट हैं, उनपे 0 पीवी है। उनपे पीवी नहीं है, वो कैटलॉग में दिखा रखे हैं, कोई खरीदता नहीं है, वो फोटो लगा रखी है, उसका एक भी पीवी नहीं है, नेटवर्क में कोई खरीदेगा आपको कुछ मिलेगा नहीं। मैंने कहा हाँ, ये देखो हाथी के दांत और खाने के और खिलाने के दांत। और फिर उसी ने बताया कि मैडम और जितने भी प्रोडक्ट है उसमें से 5% प्रोडक्ट स्टॉक में रहते हैं, 5% प्रोडक्ट। तो ऐसे ना, ऐसी धोखेबाज कंपनियों के साथ नहीं लगना है। हमारी कंपनी में भी प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक होते हैं, पर कितना? 10%, 12%। भैया 800 प्रोडक्ट में से 20% हो सकता है, पर ऐसा तो नहीं होगा कि 5% प्रोडक्ट अवेलेबल रहेगा या 0 पीवी प्रोडक्ट आ जाए तो हम तो हल्ला ही मचा दें। समझ रहे हो? तो मुझे अच्छे प्रोडक्ट कोई कभी नहीं ला पाएगा, क्योंकि समीर मोदी जी का जुनून इसमें साथ है। ये प्लान इंपॉर्टेंट है। आप लोग किस्मत वाले हो। हमने शुरू किया था ना 25 लेग का प्लान था, 25 लेग, पर हम तो बच्चे थे अनाड़ी। 25 लेग बना लेंगे। आपको पता है हर सक्सेसफुल व्यक्ति सक्सेसफुल होने से पहले गलत फहमियों में रहता है, तभी गलत फहमियों में रहता है तभी सक्सेसफुल हो पाता है। 25 लेग की हमारे लिए कुछ नहीं थी, वो तो धीमे धीमे हमें पता चला कि अच्छा भैया दुनिया 4 लेग का प्लान पसंद करती है, दुनिया तो 2 लेग का प्लान पसंद करती है। कम से कम करना पड़े,
2 ही लैग बनानी है तो चलो कर लेंगे। फिर पता चला भैया 2 ही लैग बनाओ, उसमें से एक भी लैग डूब गई, आपको वैसे भी लेसर लैग पे मिलना है, और एक भी व्यक्ति डूब गया तो आप गए। तो आप कभी भी 2 लैग के प्लान में सेफ नहीं होते। और कब सरकार कौन सी 2 लैग की कंपनी बंद करवाते हैं वो भी पता नहीं। पता चला 4 लैग का प्लान बहुत सेफ है। और मोदी कह रहे हैं आप लोग किस्मत वाले हो, 25 लैग का प्लान नहीं है, 4 ही लैग का प्लान है। 4 ही लैग, 4 बंदे तो मुर्दा भी अर्थी को कंधा देने के लिए ढूंढ लेता है। हम 4 लोग ढूंढ नहीं पाए, इतने तो निकम्मे हम हो नहीं सकते। यस और नो? ये बात जरूर है। मैं आपको बताऊं, लोग लाने के लिए ना हार्डवर्क करना पड़ता है। हार्डवर्क क्या है इस बात को ध्यान से समझो। अब किसी से पूछने के लिए आपको एक्स्ट्रा इनकम कमानी है। नमस्कार सर, मान लो मैं बैंक में हूँ, या मान लो आप मेरे चाचा हो, चाचा से पूछने के लिए, चाचा थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ करना चाहोगे क्या? उसमें क्या मुश्किल है? चाचा ने थप्पड़ मारना है? नहीं मारना है? चाचा ने गाली देनी है? शायद दे भी दे। पागल हो गए तो किस बोल सकते हैं चाचा मेरे बाल का क्या जाएगा? कुछ नहीं जाता, मेरे बाल का कुछ नहीं जाएगा। चाचा जैसे 100 चाचा भी बोल देना, किस चक्कर में पड़ गई, मेरा बाल उड़ेगा। चलो मैं एक साथ बोलती हूँ, आप सब एक साथ 1 2 3 बोलूंगी, 3 पे नो बोलना। ओके, 1 2 3 नो। जोर से बोलो, 1 2 3 नो। बाल भी उड़ा। जो चीज हजारों लोगों की भी हम पे असर कुछ नहीं डाल सकती, पर हमारी ईगो, चाचा ने मना कर दिया, भाभी ने मना कर दिया, जरूर कुछ हम ही ने गड़बड़ कर दी है, जरूर हमारा ही फैसला गलत है। यस और नो? तो मैंने एक ही बात का फैसला किया कि भैया मेरे को 4 ही तो लोग लाने हैं, और उसमें भी 4 लोगों से 50 पीवी। खुद का 50 पीवी करो, 4 लोगों से 50 पीवी कराओ, यानी टोटल कितना हुआ? 6750। 6750 पे आप 5% के पूल में आ जाते हो। आपको 900,000 रुपया तो उधर से मिल जाता है, अलग से। रॉयल्टी अलग, रीपर्चेज अलग, ये अलग, वो अलग, प्रोग्रेशन बोनस अलग, साथ में 900 950 रुपया आपको पावर ऑफ 4 का मिल गया। हमारे जमाने में 3% होते थे ना, उसके लिए आपको 17,000 18,000 बीवी करना पड़ता था। तब 3%, और वो भी डाउनलाइन 3% पे आ गया, आप भी 3% तो 0। आप लोग तो किस्मत वाले हो, 72% के पे आउट प्लान में काम कर रहे हो, और डायरेक्टर बन जाए 1100 बीवी क्या होता है? 30,000 बीवी भी नहीं हुआ, 5,000 रुपए का चेक। हमें 5,000 रुपए का चेक लाने के लिए लाख करना पड़ता था। तो मेहनत किए बिना तो कुछ नहीं होगा, पर करोगे तो रिवॉर्ड जरूर अब प्लान में सबसे अच्छा है। तो प्लान हमारा बेस्ट क्या करना है? पावर ऑफ 4 कराओ, डायरेक्टर बनाओ, पावर ऑफ 4 कराओ, डायरेक्टर बनाओ। सीनियर डायरेक्टर भी डायरेक्टर बनने से बनेगा, ईडी भी डायरेक्टर बनने से बनेगा, जीबीडी भी डायरेक्टर्स बनने से बनेगा, और डायरेक्टर को सबसे अच्छा इनाम मिल रहा है। तो डायरेक्टर बनाना अच्छा हुआ कि नहीं अच्छा हुआ? तो बस पावर ऑफ 4 को यूज करके ज्यादा से ज्यादा, मैडम मेरा ना पहले 12,000 का चेक आता था, अब 10,000 का चेक आया, क्या करूं? एक डायरेक्टर वो बना ले बस। मैडम मेरे को 20,000 रुपए का चेक चाहिए, क्या करूं? एक डायरेक्टर वो बना ले। चलो मैं एक मिशन दूं आप लोगों को, एक टारगेट देके जाऊं। मैं जब बात कर रही हूँ, मैं हर महीने आ सकती हूँ, मैं 4 महीने में एक बार आ सकती हूँ, सब कुछ इस बात पर टिकेगा जो अब मैं बात करने जा रही हूँ उस पर। मैं आज एक क्लब लॉन्च करना चाहती हूँ पूना में। क्लब का नाम है सिल्वर क्लब। क्या नाम है? सिल्वर क्लब। सिल्वर क्लब मतलब 25,000 रुपया महीना कमाने वाले लोग। मैं चाहती हूँ आप लोग पहला टारगेट अपना 25,000 रुपया महीना कमाने का रखो, और अगर आप ऑलरेडी 25,000 से ज्यादा कमाते हो तो अपने नीचे 3 25,000 रुपया कमाने में 3 लोगों को मदद करो। समझ रहे हो? 4 अलग अलग लेग पर, मिनिमम 4 लेग पर काम करना शुरू करो। इसमें भी पावर ऑफ 4, इसमें भी पावर ऑफ 4, इसमें भी पावर ऑफ 4, इसमें भी पावर ऑफ 4। आपने पावर ऑफ 4 करी, इन चारों को भी पावर ऑफ 4 करने के लिए ही मदद करो। इतना करने में आप डायरेक्टर हो जाओगे, आप डायरेक्टर हो जाओगे। अब डायरेक्टर 1 बनाओ, 2 बनाओ, 3 बनाओ, 25,000 रुपया महीना कमाने का बेस्ट फॉर्मूला ये है, एसईडी बन जाओ और अपने नीचे एक भी एसईडी बना लो। एसईडी का क्या मतलब है? 3 डायरेक्टर बना लो, 3 लाख डायरेक्टर बना लो, और इन तीनों में से एक ने भी अगर 3 डायरेक्टर बना लिए, आपका 25,000 रुपए का चेक आ जाएगा। फोकस, 3 डायरेक्टर बनाने हैं। अभी एक है या नहीं है, अभी आप नए हो, अभी आप गेस्ट हो। टारगेट क्या रखना है? पहला टारगेट क्या रखना है? 25,000 रुपया। 25,000 रुपया कैसे कमाएंगे? 3 डायरेक्टर फ्लैग बनानी है, और उन तीनों में मदद करनी है, तीनों को ही मोटिवेट करना है कि तीनों
एसडी करना है, पर तीनों में से एक ने भी कर लिया, आपका 25,000 रुपए का चेक हो जाएगा। 4 लोगों का 25,000 रुपए का चेक करा दोगे तो आपका लाख रुपए का चेक हो जाएगा। 4 लोगों का लाख रुपए का चेक करा दोगे, आपके बल्ले बल्ले। पलट के जीवन में कभी देखना ही नहीं। 4 लोग आपके जीवन में, चाहे इस साल के अंदर अंदर आ जाए, चाहे अगले साल के अंदर अंदर आ जाए, कोई बात नहीं। 4 लोग आने के बाद 5वां आएगा तो उन्हीं 4 में से किसी के नीचे लगा सकते हो, प्लेस कर सकते हो। मैंने कहा 4 पे रुक जाओ, लोग बनाते जाओ, क्योंकि उन्हीं 4 में से जरूरी नहीं है 4 बनाओ, 4 के 4 लोग एक्टिव हो जाए। 4 अच्छे एक्टिव लोग चाहिए ना, तो लोग बनाते जाओ, उनके नीचे नीचे डालते जाओ। कितने लोग तैयार हो सिल्वर क्लब में आने के लिए? ओके, तो अब जब हम अगली बार आ रहे हैं राजू जी, जब आप अगली बार आ रहे हैं तो आपकी टीम में जितने भी लोगों का इस महीने यानी कि जून महीने का बिजनेस पे जुलाई 9 तारीख को आप पूरे पूना में और जितने भी आसपास के लोग, जितने भी लोग 25,000 रुपया प्लस कमा रहे हैं, उनका सुरेखा भार्गव के साथ लंच है। मेरे आने से फायदा हो रहा है। जब अकेले बैठोगे ना, खाना कम खाने दूंगी, लेक्चर ज्यादा खिलाऊंगी। 25,000 रुपया भी अगर हम फोकस नहीं करें तो फिर हम अपने परिवार को प्यार नहीं करते। और मैं खाली एक ही महीने तो नहीं होंगी, मैं अगले महीने, ये मैडम नहीं, अब तो इतने से दिन में तो हमारा नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, अगले महीने फिर आने की बात कर रहे हैं ना। इस महीने कोशिश करोगे तो बिजनेस इस लायक होगा ना कि अगले महीने कर लोगे। तो कितने लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे साथ लंच वंच करना चाहते हो? लंच करेंगे, हाई टी करेंगे, कहीं नहीं खाने पीने बैठेंगे, कुछ भी खाएंगे पर साथ मिलके खाएंगे। खाना चाहते हो? पक्की बात? कितने लोग मेरे घर आना चाहते हो? चलो ठीक है, तो जुलाई महीने के चेक पे जितने भी लोगों का, पूरे महाराष्ट्र में ले लो, जो आ जाए स्वागत है। जितने भी लोगों का जुलाई महीने का चेक यानी अगस्त 9 तारीख को जितने भी लोगों का 25,000 प्लस का चेक होगा, उनका मेरे घर पे लंच है। लंच बड़ी बात नहीं है। सुरेखा भार्गव किन के लिए बड़ी है? सिर्फ उनके लिए जिनका मोदी के ड्रीम है। नहीं तो सुरेखा भार्गव कुछ भी नहीं है। बट मैं आपको अपने आप को एक टूल बना रही हूँ कि आप उस टूल को यूज करो और सफलता पालो। मैं आपको बताती हूँ जिंदगी में सबसे बड़ी चीज क्या है, जानना चाहते हो? मेरी सक्सेस का टॉप सीक्रेट जानना चाहते हो? सिंसियरिटी, निष्ठा। मेरी हर हरकत दिखाती है कि मैं सिंसियर हूँ। धीमंत रश्मि जी की हर हरकत दिखाती है कि ये सिंसियर है। बहुत इंपॉर्टेंट है सिंसियर होना, निष्ठावान। हम अपने प्रति निष्ठावान नहीं होते, अपने परिवार के प्रति निष्ठावान नहीं होते, अपने सपनों के प्रति निष्ठावान नहीं होते, तो नहीं हो सकता। सिंसियर होना जरूरी है। जो भी करना पड़े वो करना, पसंद या ना पसंद, मूड या नॉट मूड, उसके बिना भी करना, उसको सिंसियरिटी कहते हैं। मेरे हस्बैंड बीमार पड़े, 2005 में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। 2005 में उनको ब्रेन हेमरेज हो गया। 2016 में उनकी डेथ हुई। 11 साल वो बोल चल भी नहीं सकते थे। कितने लोगों को लग रहा है कि मैडम आपके जीवन में तो बहुत दुख है, बहुत दुख पाया आपने। दिमाग में ये बात आती है ना, सच बोलूं, नहीं पाया। क्योंकि उस समय जब अरुण जी बीमार पड़े, 2-3 महीने में मेरे समझ में आ गया था कि मैं इनकी सेवा करने के लिए बनी हूं। और जब सेवा करने के लिए बनी हूं और खुशी खुशी सेवा कर रही हूं, तो दुख किस बात का? दुख मैं करती थी उनकी मां के लिए कि अरुण बेचारी को ऐसा दुख सहना पड़ रहा है। अरुण जी के लिए कि अरे यार, ये व्यक्ति समझ सब सकता है पर एक्सप्रेस नहीं कर पाता, ये कितने फ्रस्ट्रेट होते होंगे। पर मैं पर्सनली इंडिविजुअली दुखी नहीं थी, क्योंकि मैं तो बनी ही सेवा के लिए थी। तो जिस काम के लिए बने हो आप, मोदी केयर सफलता के लिए बने हो, और अगर आप इस काम को खुशी खुशी करो तो उसको कहेंगे ना सिंसियरिटी। और सिंसियर हो गए तो गारंटेड इनाम मिलेगा ही मिलेगा। मुझे इनाम क्या मिला? मुझे इनाम ये मिला कि मेरे को आज अरुण जी चले गए, दुख है पर अफसोस नहीं है। जिस काम के लिए मैं बनी थी वो काम मैंने अच्छे से किया। क्विट किसने किया? मैंने क्विट नहीं किया अरुण जी पे, परिवार ने क्विट किया।
मैं तो आखिरी में भी अरुण जी को कह रही थी, अरुण जी घर चलो, एक वेंटिलेटर खरीद लेंगे, अपने पास ऊपर एक कमरा एक्स्ट्रा है, उस कमरे में एक डॉक्टर को है ना 24 घंटे के लिए हायर कर लेंगे, डॉक्टर रहेगा। अगले 10 साल भी अगर कोई चमत्कार, साइंस का चमत्कार नहीं होता है, मेडिकल चमत्कार, मिरेकल नहीं होता है, मेरे चेहरे पर आप शिकन नहीं देखोगे। ये मैंने आखिर में उनसे बात कही थी। ये ताकत कहाँ से आई थी? मोदी केयर से आई थी। वेंटिलेटर खरीदने की, डॉक्टर हायर करने की, 10 साल भी वो नर्स अटेंडेंट सब मैनेज करने की, और उनके बिना उनके बच्चे को, उनके बिजनेस को, उनकी मम्मी को, उनके पापा को, उनके सास को, उनके ससुर को मैनेज करने की सारी ताकत कहाँ से आई थी? मोदी केयर से आई थी। वो कॉन्फिडेंस कहाँ से आया था? वो पर्सनल ग्रोथ कहाँ से आई थी? वो हिम्मत कहाँ से आई थी? समझ रहे हो? वो तो वही माने ही नहीं कि नहीं मुझे वेंटिलेटर पे नहीं जाना है। उन्होंने हमें ये समझा दिया तो हम मान गए, और हमने तो क्विट नहीं किया, उसने क्विट किया। जीवन में क्विट नहीं करना है। जो करने के लिए बने हो उसको बहुत सच्चे दिल से, सहर्ष, थोड़ा ज्यादा करके करना है। कितने लोग तैयार हो? 25 की पार्टी तो मैं घर में कर सकती हूँ, नीचे हॉल में मैं और 150 लोग बैठा सकती हूँ। आप ज्यादा नंबर बढ़ाओ, मैं अपने घर बढ़ा दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। पार्टी कर लेंगे तो घर बड़ा कर लेंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। मैं ये सब क्यों कर रही हूँ? मैं अपनी सच्ची इंटेंशन बता रही हूँ कि पूना ने मुझे जीवन में बहुत कुछ दिया है और मैं पूना को वापस देना चाहती हूँ। क्या आप इसमें मेरे साथ हो? पक्की बात? तो 25,000 रुपए के क्लब पे एसिडी बनना है, एसिडी बनाना है, एसिडी बनना है, एसिडी बनाना है, एसिडी बनना है, एसिडी बनाना है। फोकस करने के लिए तैयार हो? सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। क्यों मैं आपको एक गोल दे रही हूँ 25,000 का? 25,000 कितने लोगों के लिए मायने रखता है मुझे बताओ? बहुतों के लिए 25,000 कोई बड़ी इनकम नहीं है। 25,000 के लिए कौन जिए मरे, ये तो जीने मरने वाली बात लगती है। और 25,000 के लिए मैं क्यों बदलूंगा? मुझे तो नहीं पसंद बिजनेस, मैं 25,000 के लिए नहीं बदलूंगा भैया। बात 25,000 की नहीं है, 25,000 तो पहला गोल है। आपको पता है जीवन में सबसे बड़ी ताकत हमारी क्या है? कौन बताएगा? स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग, सबसे बड़ी ताकत हमारी क्या है? हमारी विल पावर। ये वाली पावर नहीं, हमारी विल पावर। और विल बढ़ाई जा सकती है, विल पावर बढ़ाई जा सकती है। कैसे? मैं आपको सिंपल फॉर्मूला बताती हूँ। कोई एक टारगेट लो, ठीक है, और उस टारगेट पे माइंड अपना सेट कर लो कि डू और डाई एटीट्यूड रख करके कि यार बस अब सुरेखा मैम ने कह दिया 25,000, भले ही 3 महीने लग जाएं, पर मैं हर हाल में 25,000 रुपये का चेक लेकर के सुरेखा मैम के घर, सुरेखा मैम के घर के खाने में क्या रखा है? कुछ नहीं रखा है, पर वो गोल है ना, वो क्रिस्टल क्लियर गोल है। उसको अर्जुन की आंख अगर बना दोगे तो क्या होगा? आपने गोल सेट किया 25,000, फिर उसके लिए डू और डाई किया, और इस गोल को किसी भी तरह से कहते हैं ना साम दाम दंड भेद, सारी ताकत लगा करके इसको अचीव किया। फिर हम अगला गोल रखेंगे। अच्छा 50,000 करोगे ना तो ये करेंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर ये मस्ती करेंगे, फिर फॉरेन ट्रिप चलेंगे, फिर ये करेंगे। कुछ भी, बहुत कुछ है हमारे पास इस कंपनी में ऑफर करने के लिए। फिर उस अगले गोल के लिए आप साम दाम दंड भेद, फिर अगला गोल लाख रुपया। लाख रुपए तक आते आते मैं आपको एक बात बताती हूँ, लाख रुपए में वो ताकत नहीं है, पर इस एहसास में कि यार मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ये एहसास बहुत पावरफुल है। इस एहसास को जीते बिना कि जब आपके मन में अपने लिए ये आना चाहिए कि मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरे कंट्रोल में हूँ मैं। नहीं तो अभी तो क्या लगता है हेल्पलेस सा, करना ये चाहते हैं, हो ये रहा है जीवन में। हेल्पलेस होकर के क्या चिता पे चढ़ना चाहोगे? क्या कबर में जाना चाहोगे? या साल भर की थोड़ी एक्स्ट्रा एफर्ट से बिल्कुल कर लिया भैया सब कुछ, अब चढ़ा दो, चिता पे चढ़ाना है तो ऐसे जाना चाहोगे? तो ये जो मैं तरीका अपना रही हूँ, या आप लोगों की विल पावर पे आप काम करो, उसके लिए अपना रही हूँ। और सचमुच मैं आपको बताऊँ, हम ह्यूमन ब्रेन में इतनी पावर है। अगर मैं कहीं बैठ करके कहती हूँ ना कि अभी बेंगलोर में लाइट नहीं होगी, तो बेंगलोर में लाइट नहीं होगी। आप मेरे मुझसे नेगेटिव क्यों नहीं सुनते हो? मैं आपको एक दो एग्जांपल बताती हूँ। मेरे पास न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी का ना मेरा ग्राउंड फ्लोर का बंगला था, और ऐसा लंबा था, जैसे घुसो तो ड्राइंग रूम है, इधर एक गेस्ट रूम है, फिर किचन है, सामने ऑफिस रूम है, फिर आंगन है, फिर अरुण जी का कमरा है, फिर इधर आंगन है, निशान का कमरा है, फिर आखिर में इधर मेरा कमरा है, और आंगन है और छत है, और ऊपर एक बड़ा कमरा है। ऐसा था वो घर। तो मैं कहीं टूर पे जाने वाली थी, पर ऐसे ही सोचा कि यार
ये घर इतना लंबा है, कल को किचन में कभी आग लग जाए ना तो पता भी नहीं चले। जस्ट मेरे दिमाग में बात आई, मैंने बू 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 ऐसे करके अपने आप को किया और चली गई टूर पे। 4 दिन बाद जब मैं आई तो मम्मी ने बताया कि तू परेशान हो जाती इसलिए तेरे को बताया नहीं, पीछे से ना घर में आग लग गई थी। मैंने कहा क्या? कह लगी हाँ वो मिक्सी जल रही थी। किसी की मिक्सी जलती है क्या? वो मिक्सी चल रही थी, वो बुक करके मिक्सी में आग लगी, सारी किचन जो है वो जल गई। ये ताकत हम सबके पास है कि जो हम बोलते हैं ना वो सच हो जाता है, बिलीव मी। तो मैं तो बिल्कुल ऐसे ना संभाल के बोलती हूँ, एक भी शब्द गलत नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता नहीं मेरा कब गड़बड़ हो जाए। हम सब में ये पावर है। आप अगर नेगेटिव बोल रहे हो तो क्या पता उसी के कारण जीवन में नेगेटिव हो रहा होगा। पॉजिटिव 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 बोलती रहती हूँ। अब आप सोचो, मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैं बम्बई, मेरा ननियाल है, मेरे पापा मम्मी का क्या हाल था मैंने आपको बताया, सरकारी नौकरी थी और मैं बम्बई आया करती थी। तो बम्बई में मेरे रिश्तेदारों के पास पैसा था। मेरे एक मामा के पास 3 पहिए वाली कार थी, बादल 3 पहिए वाली कार, आपने सुना है नाम? ज्यादातर लोगों ने नाम भी नहीं सुना। 3 पहिए की कार थी उनकी। फिर उन्होंने वो ऊपर से सनरूफ ओपन होने वाली क्रूज खरीदी और यहाँ पे सबके पास पैसा था और सब बिजनेस में थे। सब लोग अंदर बैठ करके बिजनेस डिस्कस किया करते थे। उस कमरे में हमें जाना अलाउ नहीं होता था। राजे मामा के घर में पाली हिल पे छत पे जाओ तो समुद्र दिखता था। तो मैं कहती थी मेरे को भी समुद्र वाला घर चाहिए। और मैं मम्मी से कहती थी जब हम स्टेशन पे ट्रेन से आते थे कि मम्मी मुझे बोरीवली से पहले उठा देना, क्योंकि वो पुल आते थे, बड़े बड़े पुल आते थे, फिर उनमें हम सिक्का डालते थे, ठीक है ना। तो मम्मी हमें जल्दी उठा देती थी। वो दोनों जो पुल आते थे, दोनों ब्रिज में हम पैसे डाला करते थे। मेरे को पानी देखने का इतना शौक था। जैसे गोविंद मामा के यहाँ पहुँचते थे मैं मम्मी से पूछती थी पाली कब चलेंगे, पाली कब चलेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे छत पे से समुद्र देखना होता था। अब आप ध्यान से सुनो जो मैं बता रही हूँ। मैं वहाँ से बम्बई करती जब बैंगलोर शिफ्ट हुई ना, उससे पहले भी बम्बई के लिए मैंने अरुण जी को बोला था। अरुण जी ने मना कर दिया कि नहीं यहाँ ट्रैफिक बहुत छोटा है, ये है वो है। अरुण जी ने मना कर दिया था। अब मैं मुंबई शिफ्ट हो गई और हमने घर ढूंढने शुरू किए, ये देखा वो देखा। मैं वर्ली पे देख रही थी क्योंकि मुझे समुद्र चाहिए था। मेरे बेटे को ट्रैफिक को लेकर के फोबिया है, वो ट्रैफिक नहीं बर्दाश्त कर सकता है लाइफ में। तो वो कहने लगा मम्मी थार में बांद्रा में कहीं देखो जिससे कि ट्रैफिक में अपन सेंटर में रहे। तो उसके साथ पंगा नहीं ले सकती मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, अभी घर ले लेते हैं, अगला घर है ना सी फेसिंग ले लेंगे। हमने ये जो एवरशाइन ज्वेल है ये घर का कर लिया। आए और पसंद किया, सब कुछ हुआ। 5-6-8 महीने लगे। फाइनली 198 बॉक्सेस लेकर के मैं दिल्ली से ट्रक लेकर के हम इधर शिफ्ट हो गए। सब रहने लगे। शायद महीने 1.5 महीने बाद घर में 8 बालकनी है एक्चुअली। तो आप क्या करोगे? 8 में से जो 2 सबसे बड़ी बालकनी है उन्हीं को एंजॉय करोगे। तो इस एक बालकनी में कपड़े सूखते हैं, एक बालकनी में ड्राइंग रूम वाली बालकनी में गेस्ट वेस्ट आते हैं, एक में हम डोसा वोसा बनवाते हैं तो तंदूर उधर लग जाता है या डोसे का वो लग जाता है। मेरे कमरे के पास एक छोटी सी बालकनी है जिसमें मैं कभी गई नहीं। महीने 1.5 महीने बाद मैं उस बालकनी में गई तो सामने से समुद्र दिख रहा था और उतना ही दिख रहा था जितना राजे मामा के यहाँ से छत पे से दिखता था। तो मैं तो सोचना संभल करके सोचना है और कोई सोच नहीं सके उतनी मेहनत करनी है। और एक बार अपने आप से वादा कर लिया तो अपनी भी सुननी नहीं है। तो बाकी सारा काम यूनिवर्स करता है जादू जैसे। बिलीव मी, मैं आपको एक बात कह करके जा रही हूँ, मैं मरी नहीं हूँ इस बिजनेस के लिए। सब काम चमत्कारिक रूप से अपने आप होते हैं, पर मैं किसी चीज में थकती भी नहीं हूँ। अगर आज जैसे लोग कहते हैं ना अरे 2 सूटकेस क्यों कर रही हो, एक ही सूटकेस में सामान रखो। तो मेरे को थोड़ी सिर पे उठाना, खुली उठाएगा, ट्रेन उठा के लेके जाएगी। लोग ट्रेन में बैठ के जा रहे हैं तो उसको भी थकान होगी, मैं तुमको क्या थकान होगी, ट्रेन तुम्हें लेकर के जाएगी। और अगर थकान होगी भी तो रात को सोओगे, सुबह फ्रेश। थकान हमारे शरीर को नहीं होती, हमारे दिमाग को होती है। तो दिमाग को बस अपने कब्जे में कर लो। मैं इसको कहती हूँ ये बड़ी कुत्ती चीज है, ये बड़ी कुत्ती चीज है। बस इसको अपने कंट्रोल में कर लो और अपने सपनों के लिए जिद्दी हो जाओ, पीछे पड़ जाओ। बाकी सब मोदी केयर कर देगा और आपके अपलाइन करा देंगे। बेस्ट ऑफ द बेस्ट अपलाइन आपके पास है। से एक ही मैं बहुत सच्चे दिल से बात बोल रही हूँ, आई मीन इट। और वो आपके पास हैं, आपके पास रेगुलर आते हैं, आपको टाइम देते हैं, सब कुछ किया जाता है, कोई चीज़ की कमी नहीं है। मेरे को आपसे 2-3 चीज़ें चाहिए। एक तो वीकली ऑफिस में मीटिंग करना शुरू करो, वीकली ऑफिस जाना शुरू करो। आप में से कितने लोग जा रहे हो? अभी बहुत कम लोग जा रहे हो। आपका ऑफिस है वो,
आज आपने उसको किराया नहीं दिया, आप उसका बिजली का बिल नहीं दे रहे, आप उस स्टाफ की सैलरी नहीं दे रहे, पर वो है किसका? इतना मालिक बनो। मोदी कह के मालिक आप हो, खर्चा कोई और कर रहा है, मालिक आप हो। तो हफ्ते में एक दिन ऑफिस जाने का नियम बनाओ, किसी एक दिन को कोई दिन फिक्स करो, उस दिन ऑफिस जाने का नियम बनाओ। ऐसी मीटिंग महीने में एक करो, अपने आप करो। लीडरशिप डेवलप होगी, स्टेज पर आके आपको डेमो करने का, बोलने का, बात करने का मौका मिलेगा। खुद की ब्रांड बनाओ, खुद की एमआरपी बढ़ाओ। हमारी एमआरपी बढ़ाने से आपके चेक नहीं बढ़ेंगे। एमआरपी अपनी खुद की बढ़ाओ। महीने में एक इवेंट कितने लोग करने को तैयार हो? आओगे कि मीटिंग रखेंगे तो आओगे? कितने लोग हफ्ते में एक दिन ऑफिस में आने के लिए तैयार हो? कितने लोग 100 पीवी करने के लिए तैयार हो, पावर ऑफ 4 करने के लिए तैयार हो, डायरेक्टर्स के पीछे पड़ जाने के लिए तैयार हो, और मेरे घर आने के लिए तैयार हो? बस इतने में सब हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। हम हर महीने मुंबई में इवेंट करते हैं। आप लोग सीखना चाहते हो तो वहां आने लगो। मुंबई पूना तो बिल्कुल दूर है ही नहीं, बस में बैठना है, बस आपको उठा के लेके जाएगी और वापस आ गए। और बस का किराया कितना है? एक दिन पिज्जा नहीं खाया तो चल जाएगा। यहाँ की भूख से मुंबई आने लगो। कितने लोग मेरे से मिलने मुंबई आओगे? 2-3 चक्कर मुंबई के लगाओ तो मेरे घर आने का रास्ता आसान हो जाएगा। आर यू रेडी? चलो, लव यू अ लॉट। फिर मिलते रहेंगे। हमारी खूबसूरत अच्छी सी एमसी की भी जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच।